जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा बात करेंगे एक बहुत ही बड़े और महापरिवर्तन के बारे में, शनि के राशि परिवर्तन के बारे में कि शनि हर 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और पुनः उसी राशि पर वापस आने के लिए उन्हें पूरे 30 साल का जो भचक्र होता है उसको पार करना पड़ता है। शनि अभी तक चल रहे थे अपनी कुंभ राशि के अंदर, अब वो कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की एक न्यूट्रल राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। 29 मार्च 2025 को शनि का यह परिवर्तन होगा और लगभग जून 2027 तक शनि का यह गोचर मीन राशि में ही रहेगा। यानी अब शनि 2.5 वर्ष तक मीन राशि में रहेंगे। ये मीन राशि काल पुरुष की 12वीं राशि कहलाती है, जिसके अंदर शनि का यहाँ गोचर रहेगा। अब शनि जो कि काल है और कर्म है, बृहस्पति जो कि ज्ञान है, धर्म है और आध्यात्म है। अब ऐसी राशि के अंदर शनि का जाना किस हद तक, किस जोन में किस लिए बेहतर है, क्या लाभ और सावधानी है, किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होगी। मेरा ये वीडियो मेष राशि और मेष लगन दोनों के जातकों के लिए है, क्योंकि शनि दोनों ही स्थितियों में आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ को शो करता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने वाला जो ग्रह है वो शनि है। 2.5 वर्ष तक वो एक राशि में रहता है, यानी एक इंडिकेशंस देता है कि भाई अब मैं इस राशि में आ गया हूँ, अब आपको इस तरीके से काम करने में फ़ायदा मिलेगा, अब आपको इस क्षेत्र में काम करने से फ़ायदा मिलेगा। ऐसा इंडिकेशन शनि यहाँ से देते हैं, क्योंकि मेष राशि हो या लगन, शनि आपके लिए 10वें और 11वें घर का स्वामी है। खास तौर पे अगर आपका मेष लग्न है और आपको शनि की महादशा चल रही है तो इस गोचर का प्रभाव और ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो गोचर की है, लेकिन गोचर के साथ दशा भी मिल जाए तो उसके रिजल्ट की कुछ अलग ही बात होती है, यानी तब वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्क्रीन पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या कुंडली से संबंधित कुछ भी अध्ययन कराना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दे सकते हैं। वहाँ पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले ग्रह जहाँ पर बैठा होता है वहाँ पर सबसे प्रभावशाली होता है। आप जहाँ पर बैठते हो, जिस कुर्सी पर बैठते हो, वहाँ से आप देख तो बहुत दूर तक सकते हो, लेकिन आप प्रभावी कहाँ होते हो? सबसे ज़्यादा प्रभावी आप होते हो जहाँ पर आप बैठते हो। इसलिए शनि के लिए कहा गया है मोस्टली कि शनि की दृष्टियाँ श्रापित हैं, लेकिन शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भरण भी होता है, यानी उस भाव को वो संपन्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शनि एक कर्मों का ग्रह है। शनि हमारे कर्म कारक ग्रह है, इसलिए सबसे पहले से कर्म से जोड़ा गया। कोई व्यक्ति अगर 17, 18, 20, 25 साल तक अगर नौकरी नहीं करता, काम नहीं करता, पैसे नहीं करता, तो उससे पहले उसने अपने जीवन में सभी कर्म किए हैं। उन कर्मों पे अधिकार रखने वाला ग्रह कौन है? शनि। अब शनि की जो पोजीशन है आपकी राशि से 12वें घर के अंदर आती है, तो क्या है? एक प्लेनेट है शनि और वो 12वें घर में पहुंच गया, यानी ग्रह और भाव। इसका मतलब क्या है? एक घर है और एक व्यक्ति वहां चला गया। इसको आप इतने इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो समझ में आएगा कि हर घर का एक वातावरण है, ठीक है। एक अमीर का घर है, एक गरीब का घर है, एक सामान्य व्यक्ति का घर है, एक अलग अलग जातियों के घर हैं। ये ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, ये शूद्र का है, सबके अलग अलग घर हैं, तो उनके वातावरण भी अलग है, क्योंकि हर घर का माहौल अलग है। इसलिए कुंडली के 12 भावों का वातावरण भी अलग है। अब 12वां भाव किस लिए आता है? खर्च के लिए। यहाँ पर हमारा खर्च होता है। राशि लगन से 12वां, इसलिए ये लॉस है 12वां घर उसका, यानी खर्च, नुकसान, यात्राएं, डॉक्टर, जेल, अस्पताल, आश्रम, फॉरेन ट्रैवलिंग्स कहाँ पे आती हैं? सब 12th हाउस में आती हैं। अब शनि जैसा प्लेनेट वहाँ पहुँच गया, वो तो कहता है जी मैं तो कर्म कारक हूँ, सबसे मेरा काम है मेरा कर्म करने का, और मैं खर्च में अगर पहुँच गया इसका मतलब मेरे कर्मों का खर्च होगा। यानी सीधी जान लीजिए, अगर आपकी मेष राशि या मीन लगन है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे, तभी कुछ प्राप्त होगा। ये सीधी सी कहानी है कि भैया एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे तभी कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि वो 12वां घर खर्च का है। खर्च किसे करना है? शनि को खर्च करना है। शनि कौन है? लेबर है, आपका कर्म है, आपकी मेहनत है।
तो ये बात ध्यान कर लीजिए कि आपका मेष राशि या लगन है, प्लेनेट 12th हाउस में गया तो कहता नहीं जब तक अपने आप को रगड़ोगे नहीं, ये सोचोगे बहुत ईजी तरीके से मिल जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, आलसी हो जाएंगे, कर्म नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे, तो वो प्लेनेट रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि ये एक खर्च का भाव के साथ नुकसान का भाव भी है। इसलिए बहुत बार आपके द्वारा किया जो कर्म होगा उस कर्म से आपको पूर्ण परिणाम भी नहीं मिलेंगे कि जी मैं बहुत खर्च हो चुका हूँ, मैंने अपने आप को बहुत खर्च कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे फुलफिल रिजल्ट नहीं मिला। अब शनि मीन राशि में जाते हैं। शनि कौन है? कर्म कारक। मीन राशि एक आध्यात्म से जुड़ी हुई राशि है, यानी वो सभी लोग जो योगा में, प्राणायाम में, आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं या धर्म से संबंधित क्षेत्रों में जुड़ना चाहते हैं या ज्ञान चाहते हैं या कोई समाधि चाहते हैं या रिसर्च चाहते हैं या पूजा पाठ में बड़ा ध्यान लगाना चाहते हैं या कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या किसी प्रकार का वेद वेदांग अध्ययन अध्यापन इनके प्रति अपनी रुचि जागृत करना चाहते हैं, तो ये एक राइट टाइम है उसमें एंट्री करने के लिए। क्योंकि बृहस्पति की ये एक जल तत्व राशि है और ये 12वें घर की राशि है। 4, 8, 12 में अगर हम देखें तो 12 नंबर की राशि आध्यात्म की राशि है। ठीक है, 4 नंबर की जो राशि है वो इमोशनल्स राशि है, 8 नंबर की जो राशि है वो सामाजिकता को रिप्रेजेंट करने की राशि कहलाती है, लेकिन 12 नंबर की राशि क्या है? आध्यात्म की राशि कहलाती है। इसलिए अधिकतर आपने सुना होगा कि 12वें घर में केतु बैठा हो तो मोक्षकारी होता है, क्योंकि केतु प्लेनेट भी है और 12वां घर है अपने आप को जानने का समय है। क्या है? शनि 12th में आएंगे, अपने आप को जानने का समय कि मेरा जन्म क्यों हुआ। बहुत बार लोगों ने मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कर्म कौन सा करूं, ये शनि से आता है, वो 12th हाउस से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अब सीधी बात है, जब 12th से बैठेगा तो 9th हाउस पे दृष्टि देगा अपनी 10वीं। ये मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि 9वां घर धर्म का घर है, भाग्य का है। भाग्य बनाने के लिए दूरी और भाग्य बनाने के लिए बाहर से जुड़ना, धर्म धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर काम करना, धार्मिक कार्य करना, आध्यात्म की तरफ रुझान जाना, पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों पर रुझान जाना, ये इस शनि की बदौलत है। क्योंकि वो 12th से बैठकर 9th से कनेक्शन बनाता है, ये भी गुरु की राशि में बैठकर गुरु की दूसरी राशि धनु राशि पर दृष्टि देते हैं। अब क्योंकि शनि 12th हाउस में है, इसलिए वो कहते हैं कर्मों को खर्च करने से पहले या अपनी मेहनत शुरू करने से पहले उस पर थोड़ा होमवर्क कर लो कि मैं कर लूँ या नहीं कर लूँ, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं करूँ या नहीं करूँ। ये सब कुछ कहाँ से आता है? शनि से आता है। ये शनि 10th लॉर्ड होके 12th में है, दशम का 12वें से संबंध। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए इन 2.5 वर्षों में जॉब चेंज करने का योग बनेगा। वो जॉब चेंज जन्म स्थान से किसी दूसरे स्थान से जुड़ी हुई होगी। बहुत बार विदेशी कंपनियों के लिए काम होगा या विदेश से जुड़कर काम होगा या आप स्वयं विदेश चले जाएंगे या आपका कोई व्यापार है तो उसमें टूर ट्रैवलिंग यात्रा जुड़ जाएंगी, दूर स्थान के लोग जुड़ जाएंगे, व्यापार जुड़ जाएगा, व्यापार बाहर से हो जाएगा। लेकिन जैसा कि शुरू में बताया, जब तक अपने आप को खर्च नहीं करोगे तब तक वो जुड़ेगा नहीं। यानी उस तरफ एफर्ट, मन में विचार लाने से कुछ नहीं होगा कि मुझे विदेश में नौकरी चाहिए। उस चीज़ के लिए आपको अपने आप को काबिल भी बनाना पड़ेगा। 11th लॉर्ड भी है, लाभ का मालिक 12वें घर में, मुझे लाभ कमाने के लिए बाहर जाना है। यानी एक बात पक्की है, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, अगर आप उसी ठर्रे पे काम कर रहे हैं, वहीं के वहीं रह के काम कर रहे हैं और मन में हल्का सा भी विचार नहीं है कि मुझे कोई बदलाव करना चाहिए, परिवर्तन है, तो जब तक बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा ना, तब तक लाभ भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना। यानी अवसर को खोजना पड़ेगा। जब तक अवसर नहीं खोजोगे तब तक अवसर मिलेगा नहीं, और खोजेंगे तो अवसर जरूर मिलेगा। ये शनि यहाँ से पूर्ण तरीके से कह देते हैं। तो वो कर्म और लाभ के मालिक वहां पर स्थित है। शनि की तीसरी दृष्टि जब जाती है 2nd हाउस पे तो इसको कहते हैं शनि की दृष्टियां श्रापित हैं। अगर वो शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर है तो कहते हैं जी धन कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पैसा तो आएगा, कर्म तो होगा, लाभ तो मिलेगा, लेकिन पूंजी इकट्ठी करने में प्रॉब्लम होगी। ऐसा हमें यहाँ से दिखाई देता है। ये शनि की बदौलत है। 6ठे घर पे शनि की दृष्टि है। 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का है। बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो तो कोई ऋण ले, बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो ही अपने आप को कर्ज में डाले, अन्यथा उससे दूर रहे। 6ठा घर रोग और
शत्रु का भी है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे प्रोफेशनली आपके शत्रु बने, क्योंकि शनि की दृष्टि वहाँ जा रही है। तो क्या है, कंपटीटर से सामना तो आपका होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अपने कर्मों को ठीक रखें, यानी अपनी दिनचर्या को सुधारें, अन्यथा आप किसी प्रकार से बीमार हो सकते हैं या आप तबीयत खराब कर सकते हैं अपनी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब आपकी राशि मेष राशि है। मेष राशि पे यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर बैठा हुआ है मून। कौन प्लेनेट बैठा है यहाँ? मून बैठा है। चंद्रमा से 12वें घर में शनि हो और 7.5 शुरू हो चुकी है, तो हम क्या कहेंगे? 7.5 जब शुरू होती है तो सबसे पहले वो चंद्रमा से 12वें घर में शनि आते हैं, यानी यहाँ पर शनि आपके चंद्र को सबसे पहले प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। तो इस नेगेटिविटी से बचना है, उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इसलिए ऐसी स्थिति में लगातार भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। सुंदरकांड का पाठ करना बहुत अच्छा है, रुद्राभिषेक कराना बहुत अच्छा है, रुद्र गायत्री का जप करना बहुत अच्छा है, क्योंकि 7.5 आई है, आपको हिलाने की कोशिश तो करेगी मानसिक रूप से। उस मानसिक रूप से हिलने का प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा, ये मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए ये समय इतना ईजी नहीं है। शनि होंगे गुरु की राशि में। गुरु अगर हम देखें तो 18 मई के बाद गुरु का जो ट्रांजिट है वो यहाँ मिलेगा हमें 3rd हाउस में। गुरु पहुँच गए 3rd हाउस में, शनि है 12वें में। गुरु अगर यहाँ देखेंगे तो शनि भी देखेंगे यहाँ, यानी लगातार कनेक्शन आप देखिए 9वें घर, 3रे घर और 12वें घर का है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, चेंजेस कीजिएगा लाइफ में। अगर कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, कुछ बदलाव नहीं लाएंगे तो परिवर्तन मज़ा भी नहीं आएगा। अब शनि इस दौरान 2.5 वर्ष के अंदर 2 बार वक्री भी होंगे। पहले 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्री होंगे 2025 में। शनि अगर 12th हाउस में वक्री होगा तो एक बार ध्यान रखना, दो बार वक्री होगा। पहला 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025, दूसरा 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026। जब जब शनि वक्री हो तब तब सावधान हो जाना कि भाई मेरे कर्म और लाभ का कारक ग्रह 12वें घर में वक्री हो गया। इस दौरान मुझे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से सावधान रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप तीनों रूप से पीड़ित होंगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि प्लैनेट अच्छे भाव में नहीं है वक्री, प्लैनेट स्वभाव से अशुभ है शनि। अशुभ ग्रह खराब भावों में अगर वक्री हो तो पीड़ा को बढ़ा देते हैं, यानी जितने समय तक वो प्लैनेट वहाँ वक्री रहेगा उतने समय तक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशान करेगा। इसलिए 7.5 चलते हुए 12वें घर का शनि, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसको समझिए, उन बातों को मन में डालिए, उन पर ध्यान रखिए कि क्या बताया है, क्या करें क्या ना करें, इन पर ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं। बिना ईश्वर की पूजा के आप इस कठिन पड़ाव को पार नहीं कर पाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये था मेरा आज का विषय कि शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है लगभग 29 मार्च 2025 से लेकर 7 जून 2027 तक। कैसे रहेंगे शनि आपकी राशि, आपके लगन के लिए। जय श्री राम।